बड़ी मुर्गी होता है यो काल का, जो ऐसा परमात्मा का भक्त निकल जाता है यहां से, क्योंकि इसी की पूंजी से टैक्स समेत ये खुद लेता है स्वर्ग में, तो उसको वहां स्वर्ग में भेजेगा। प्रथम मंत्र जैसे सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र का जाप है, उसका ऋण तन्यों का न्यू रह जाएगा, उसके लोक में भेज दिया जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देव बनेगा और स्वर्ग में रहेगा, कोई इंचार्ज बना देंगे वहां पर कोई न कोई। और फिर जब उस प्रथम मंत्र वाले मंत्र की, जो सावित्री ब्रह्मा जी का जो मंत्र है, उसकी जब पूंजी समाप्त हो जाएगी, इसकी वहां से मृत्यु होगी, फिर इसको भेजेंगे इस विष्णु लोक में, वहां फिर ऐसे ही किसी देव के घर जन्म लेगा और फिर वहां उसका पूरा व्यवस्था बनेगी, वहां भी कोई देव बन जाएगा। फिर उसकी वहां जब पूंजी खत्म हो लेगी तो विष्णु वाले मंत्र की इसकी जेब कट लेगी, फिर इसको भेजेंगे शिव जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में इसके उस मंत्र की कमाई खत्म हो लेगी, फिर इसको भेजेंगे दुर्गा के लोक में, फिर गणेश के लोक में, फिर रहेगा मंत्र सतनाम का, सतनाम के प्रथम मंत्र से इसको ब्रह्म लोक में भेजेंगे ओम नाम के जाप से, और वहां यू खूब अंडी पाकेगा। जब इसकी वहां कमाई व पूंजी खत्म हो लेगी, इसको पटकेंगे फिर नरक लोक में, नरक लोक के बाद फिर ये जाएगा 84 लाख योनियों में, और वहां जाकर जैसे वो ब्रह्मा के लोक में या विष्णु जी के लोक में चला गया भक्त, और उसने यो ज्ञान सुन रखा है। अब परमात्मा कहते हैं कि वहां जाकर भी यदि तुझे ये बात याद आ गई, मैंने तो बात बिगाड़ दी सारी, और हमने तो यह सारी हमारी पूंजी नष्ट होएगी, और वहां भी तू रोएगा मुझे याद करके, इस ज्ञान के आधार से वहां भी पहुंच जाऊंगा, मैं तुझे छुड़वा लाऊंगा वहां से, तेरी पूंजी बचा दूंगा। परमात्मा कहते हैं ये कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूले नहीं, ये गुण है इस परमात्मा के, ये महिमा उस परमात्मा की, वो ऐसे सुख देता है, सतलोक ले जाता है, साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, और गलती से किसी कारण से तुम ऐसे किसी वहां चले गए, और ये मेरी बात याद रख ले कि मैं वहां से भी छुड़ा सकता हूं। शिव मंडल यानी शिव के लोक में, विष्णु लोक थे ब्रह्मापुरी थे विष्णु लोक, और हमरे गुण भूल नहीं तो आण छुटाऊं तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। तो वहां जाकर फिर याद आ जा किसे बुद्धिमान ने भगवान ने नू कहे भगवान हमने गलती कर दी, हे परमात्मा ये तो सचमुच हम तो यहां लुट जाएंगे, हमारी पूंजी नष्ट हो जाएगी। अपन आत्माओं बहुत तड़प होती है, कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं तेरे लिए, और उनसे कहूंगा छोड़ो इसको। और फिर कहां ले जाएगा परमात्मा? आपको ले जाएगा जो राजदूत भवन है, जहां परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, वहां रखेगा, और फिर आपका जन्म देगा जब ये पीक टाइम आने वाला होगा। जैसे परमात्मा आए 600 साल पहले कलयुग में आपको पटक दिया, आप ऐसे ही हो जो पहले ना पहुंचे वहां पर, किरा कितने युग धक्के खा कर ऊपर सारे शहर सपट्टे करके भक्ति का नाश करके फिर बठियारे बन गया आके यहाँ पर घसियारे नो के नो। हम यहाँ ऐसे ही धक्के खाते रहे, लूटते रहे, ये हमें ठग लेता है। और फिर दयालु आए जब हम कति पूंजी रहित हो गए थे, 600 साल पहले आए भगवान, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हुआ करते हो परमात्मा, जैसे आजकल टेलीविजन एक स्थान से करोड़ों स्थानों पर आप सुन सकते हो, ऐसे हजारों जगह प्रकट होकर उसी रूप में, जिस रूप में वजुलाहे रूप में रहते थे, और सबको ज्ञान सुनाते थे। कहीं खड़े होकर के जैसे मदारी करा करे अकतारा से लेकर, और वहां लाग जा गाना पाप 100-200 से भगत इकट्ठे हो जाए, उनको इसी गजब की वाणी सुनाओ जो आत्मा की खुराक है। और जो कोयल के बच्चे जो पिछले जन्मों के भगत थे, उनके वो भटक रहे थे, वो तुरंत पकड़े जाते हिमालय की वाणी को, शरण में आ गए, नाम लेने लगे, कुछ दुख थे वह दूर हो गए। तो 64 लाख शिष्य बन गए थे 600 साल पहले कबीर परमेश्वर के, जिसने ये कबीर दान कहा करते थे, जुलाहा बोल रहे थे, वो एक गरीब आदमी था। आज से 600 वर्ष पहले 550 वर्ष लगा लो, क्योंकि 120 वर्ष मालिक रहे थे। 64 लाख शिष्य होना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था। और पूरे जैसे इराक, ईरान और गजनी तक, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा भारत ही था।
और इसकी सारी मिलाकर के उसमें मेरे ख्याल में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी 600 साल पहले पूरे भारतवर्ष की, और उस उनमें से 64 लाख से सो जाना हिंदू और मुसलमान मिलकर। क्या वो एक आम व्यक्ति थे? पर पता ही नहीं था उनकी लीला का सचमुच ऐसा हुआ। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ भगवान की, में 600 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। ऐसे दयालु हमारी बैटरी फिर चार्ज कर गए और हम फिर छोड़ गए हमने, क्योंकि उस समय यही ज्ञान दिया था जो दास आज को आपको बता रहा हूं, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूं। तो उस समय मालिक ने यही वाणी बोली थी, यही कहा था कि तुम जो साधना कर रहे हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूं, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहां चलो तुम। लेकिन ये अन्य जो संस्कृत भाषा के जानने वाले विद्वान कहलाए थे, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हमारे हृदय में समाने नहीं दिया। वो ये टिप्पणी कर देते थे, वो ये कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, अनपढ़ है। ये सभी सदग्रंथ गीता वेद और पुराण, ये पवित्र सदग्रंथ, ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और ये संस्कृत नहीं जानता, झूठ बोलता है। तो हमने यह भी मान ली कि सचमुच सदग्रंथ तो ये नहीं जानते, लेकिन सिद्धि बहुत है इनमें, हमारे रोग दूर हो गए, इसलिए हम कुछ दिन चिपके रहे। आज वही ज्ञान है जो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था। और अब वो हमें छोड़ गए कि अब फिर ये इनको चार्ज कर गए कि अब 10-12 इनके और फिर मनुष्य जन्म धक्के खा लेने देना, फिर संभालूंगा। आज फिर संभाल लिया आप उस पर परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से, अपने नौकर के माध्यम से। अब कितने दयालु हो भगवान। कहते जो जन मेरी शरण है, एक में मालिक के जुड़ गया, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। वो हमारा पिता है, अपने का दुख अपने को ही होता है। हमारी यहाँ दुर्गति देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और हमारे ऊपर इतना नशा कर दिया इस काल ने, हमने पहचान नहीं अपने भगवान की, और हमने इन दुखों का आभास नहीं है जो हमारे ऊपर कहर टूट रहा है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और कुरुड़ियां में पड़ा हो, झागा रे, गर्मी का मौसम, बाहर पड़ा धूप में, पसीना पसीना, रेत में लौट रहा, और उसको कोई कहे उठ ले भाई तुझे वहां ले चलता हूं, कहता छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही है, और रेत में उसकी। तो हम ऐसी स्थिति में आज ते को राष्ट्रपति बंडा, चे प्रधानमंत्री बंडा किसी देश का, और चे जो है इंद्र की पदवी प्राप्त है पुरानी। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव कह जय कोई दे, लाख बधाई के हृदय नहीं नाम तेने। तो परमात्मा ने हमें फिर आकर के अब फिर संभाला। कितने दयालु हैं। कहते एक बार मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसको पार करता हूं, छोड़ता नहीं। लेकिन हम बालक हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, पिता पीछे पीछे और बेटा आगे भाग रहा छोटा सा, और मैंने जाके खड्डे में गिर जाता है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन इस ज्ञान से हम समझदार हो जाएंगे, अपने भगवान को पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग में आने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर, वो काशी वाले कबीर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, वो हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, भ्रमित कर रखा है।
पूर्ण परमात्मा के ज्ञान का नाश कर दिया, नामो निशान मिटा रखा है। हमारे को इस जन्म मरण के प्रोसीजर को ही अंतिम बता रखा है, ऐसा जचा रखा है। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चल कर आते हैं, अपने उस सनातन परम धाम से, मुक्ति धाम से वह स्वयं गति करके यहां आकर के प्रकट होते हैं, हल्का तेज पूर्ण शरीर बना के। वो फिर हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं और क्या बताते हैं कि तुम्हें मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जैसे हम कहीं पर यदि कुत्ते का जन्म हुआ तो वहां माता पिता मिल जाएंगे, कहीं पक्षी बने वहां माता पिता मिल जाएंगे, और अन्य किसी भी प्राणी में हम के शरीरों में जन्म लेंगे वहां हमें माता पिता तो वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सतगुरु सेवा परम संत की शरण में यह शरण मिलना और परमात्मा की भक्ति वही फेर मिलन की ना, ये बार बार नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर क्या बताते हैं, आज काल के 5 दिन में जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरे तेरे ढोर चुगेंगे घासे। परमात्मा कहते हैं कि आज आप इस संसारिक संपत्ति और संसारिक इस रिश्ते नातों में आप इतने व्यस्त हो गए हो, परमात्मा की याद नहीं रही। उसको याद दिलाने के लिए यहाँ क्या स्थिति है इसको स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। तुम किस वस्तु को अपना मानकर जी रहे हो। क्या बताते हैं, आड जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। परमात्मा कहते हैं कि आड जले लकड़ी ही जले, ये जले जलावण हारे, एक कबीरा नहीं जले जो है नाम आधार। अब क्या बताते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, सभा करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो जलाने वाले हैं वो भी एक दिन यहीं पर जलेंगे, और ये सब जग जलता देखकर अब किसते करूं पुकार। यानी सभी इसी स्थिति के प्राणी हैं, इनसे किससे अर्ज करूं जो मुझे इस भयंकर कष्ट से बचा दे। तो परमात्मा से ही हमारे ये कष्ट निवारण होंगे। दुनिया से ती दोस्ती या होए भजन में भंग, एका एकी राम से कैसा धों के संग।
कुलकर्णी के कारण ये अंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पांवों का होए। अब तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति के अंदर बहुत सी बाधाएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कुछ तो लोक लाज के कारण परमात्मा से दूर रहते हैं। अब भगवान स्वयं आकर बताते हैं कि कुलकर्णी के कारण, जैसे आप क्रियाएं करते हो पिछली परंपरा के आधार से, और वो क्रियाएं परमेश्वर की भक्ति में बाधक हैं, वो मना कर दी गई हैं कि ये नहीं करना तुमने। अब लोक लाज में आकर के आप उनको कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, इसने अपना भक्ति नाश कर ली। और फिर ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो, गधा बन का खड़ा हो गया, तो ये कुल तुझे कहां सहारा देगा। तो इन बातों ने याद करके संघर्ष करना पड़ेगा। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब परमात्मा कहते हैं यदि तुम अपने कुल के बचाव के लिए कि हमारा जो है भाईचारा बना रहे, लोग विरोध ना करें, क्योंकि आप जी जो साधना कर रहे हो ये समाज से विपरीत है और ये यथार्थ है। समाज जो कर रहा है वो केवल एक देखा देखी कर रहा है, परंपरा पहले पूर्व जन्म से जो जिसने जैसा बता दिया वैसा करें। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि कुल राखे कुल जात है, तुम अपनी लोकलाज के अंदर आकर भक्ति करी नहीं और वहीं बने रहे उसी कुल के परंपराओं में, कल को मृत्यु हो जाएगी, ना आप रहो ना आपका कुल रहना, एक दिन सबने जाना है। फिर परमात्मा कहते हैं राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। इस परमात्मा वाले कुल में तू आ जा, ये आपका भगत कुल है, ये राम कुल है। और इसमें आप वो तो चले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते, पशु पक्षी बनेंगे, उनका तो वहां कुल हो जाएगा और आपका फिर जन्म होगा, या तो पार हो जाओगे सतलोक में, हमारा कुल होगा, और यदि पुनर्जन्म हुआ तो किसी भक्त आत्मा के घर आपका जन्म होगा और फिर से भक्ति मिलेगी। और जिस कुल के कारण आप भक्ति छोड़ देते हो, ना वो रहे ना आप रहोगे, अगले जन्म में अपने संस्कार वश कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा। कबीर वो दिन याद करो, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी से, अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। मां के गर्भ में, मां के गर्भ में ये प्राणी बहुत कष्ट में होता है। मां के गर्भ में 9 महीने इसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ लगा हो और सारा जीवन वो कोढ़ से दुख होता हो, कुष्ठ से। इतना कष्ट आपको मां के गर्भ में उस पीरियड में हो जाता है। तो उस समय ये परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे मालिक, एक बार इस नरक से निकाल दो। वहां इसको याद भी होता है कि तू ये कष्ट किस लिए भोग रहा है, उसको याद होता है उसमें कि मैंने पहले बहुत से मनुष्य जन्म प्राप्त किए, साधना की नहीं, और जिस कारण से 84 लाख योनियां भी भोगी, कुत्ते गधे सुअर के जीवन उसको खूब याद आते हैं, फिल्म चलती रहती है उसकी। तो फिर ये कहता भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, सदा आपको याद करूंगा।
परम संत की खोज करूंगा जैसा कि आपने बता रखा है, और सत साधना करूंगा भगवान, केवल अपने पेट के लिए कार्य भी करूंगा लेकिन आपकी याद नहीं भूलूंगा। अब परमात्मा कहते हैं बाहर आ जाता है प्राणी और आते ही सबसे पहले भगवान भूलता है, बाकी सारी बकवाद याद कर लेता है। शराब पीनी, मांस खानी, सिनेमा देखना है और 36 फंड, बड़ी कोठी, कार बनानी, तो कहते भगवान बोलकर सब कुछ याद कर लेता है ये। फिर परमात्मा ही याद दिलाने आते हैं उसको। अब क्या कहते हैं प्रभु, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी से, इब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। मां के पेट में ऊपर न पैर थे, नीचे न तेरा सिर था, और वहां भगवान को याद करता था। इस मृत मंडल में आके इब तू भूल गया जगदीश। अब क्या बताते हैं परमात्मा के गर्भ के अंदर वचन भरे थे। कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वह बाता। देख कितने दयालु हैं भगवान। जैसे कोई अपने प्यारे मित्र से उसको प्यार से उसकी गलती याद दिलाता है कि अच्छा भूल गया वो दिन, देख उस दिन तू क्या कह रहा था, तेरी कैसे मदद करी थी, अच्छा भूल गया वो दिन। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि अब उस समर्थ की रीझ छुपाई, तू हाथ जोड़े था, बार बार विनय कर रहा था, भगवान मुझे मां के पेट से निकाल दे, गर्भ से, इस पाप से, इस नरक से। उसने मां का पेट ना दिखता वहां तो उसने नरक दिखाई देता है, और कहता है मुझे इससे बाहर निकाल दे प्रभु, आपको कभी नहीं भूलूंगा। कहते हैं उस समर्थ ने तेरी पुकार सुनी, तू यूं का यूं तेरा शरीर बाहर निकाल दिया, बहुत सुंदर शरीर बना कैसा कुशल। अब जिसने तेरी रक्षा करी, तेरा पालन पोषण भी पेट में मां के गर्भ में उसी ने किया, और बाहर आते ही मां के सतन में दूध भर दिया भगवान ने, उससे पहले दूध नहीं था। तो कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तू इस कुल कुटुंब में राता, इसमें लीन हो गया, रत हो गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा रह रह कर याद दिलाते हैं, लेकिन हम भूल जल्दी जाते हैं। कारण क्या है, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं काल ने इस त्रिगुणमयी माया की, इस झूठे सुख रूपी, ये सांसारिक सुख, भौतिक सुख रूपी ये भांग डाल रखी है ब्रह्मांड में, रूपी कुएं में, और इस जल को जिसने भी पी रखा है वो सब मस्त हो गए। उनको याद है को नहीं, कार, कोठी, संपत्ति, संतान, तीसरी चीज याद नहीं इनके। वो तीसरी चीज भगवान याद दिलाने आते हैं स्वयं ही आपको। और क्या कहते हैं, मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम,
नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। अब परमात्मा बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो लाभ है भाई परमात्मा की भक्ति करना ही है। और फिर क्या बताते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। वह दिन की मोह डरनी लागे, वह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्राण बांध फिर पंडित आए, प्राण बांध फिर पंडित आए,
पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जाए बिराजे, प्रेत शिला पे जाए बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो ये अमृत ज्ञान आपके लिए दिया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो परम अक्षर परम परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, मिले थे। गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, छुडानी गांव के खेतों में, वहां से परमात्मा इस प्यारी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराए इनको, फिर वापस छोड़ा था। तो ये इन्होंने आकर बताया कि हम देखा सो साच है, और सकल प्रपंच हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कथाएं तुम्हें सुनाई जा रही वो प्रपंच है, बकवाद है, वो सत्य नहीं है। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जब नगन करे साहेब की सौ, तुझे देगा बहुत तरासा। अब देखो, इन्होंने कसम खाकर कहा कि भगवान की कसम, तुम्हें वहां यम के दूत बहुत तंग करेंगे। अब तुम गलतियों पर गलती कर रहे हो बच्चों की तरह। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के एक तिल तिल का लेखा। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कहीं तुम गुप्त भी कोई कार्य करते हो, गलत करते हो, सोचते भी गलत हो, उसकी भी पुकार परमात्मा के दरबार में जाती है। वो तेरी वो भी लहर, वो तरंग भी मालिक सुनता है। यदि चीटी के पैर में पायल बांध दे घुंघरू, अब चीटी का पैर, कीड़ी का पैर कैसा होता है, फिर उसका घुंघरू क्या होगा, उसकी आवाज क्या होगी, वो पायल की आवाज क्या होगी चीटी के पायल की। यानी उस अगर उससे भी थोड़ा बहुत कितना खुड़का होता होगा, उसको भी भगवान सुनता है। तो चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अब क्या बताते हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो,
यो सौदा फिर भाई। मात पिता मिल जाएंगे 184 में, और ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अब फिर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इसमें जो आपने बिजनेस करना था यो भूल गए। जैसे कोई व्यक्ति 2-4 लाख रुपये लेकर और दूसरे देश में शहर में चला गया या किसी दूसरे स्टेट में चला गया। वो 2-4 लाख रुपए लेकर तो इसलिए गया था कि मैं वहां बिजनेस करूंगा और 4 लाख के 8, 12, 20 बना के लाऊंगा। और वहां जाकर के उसने क्या कर दिया शुरू, किसी रेस्टोरेंट में कोई कमरा ले लिया किराए पे और वहीं खाना खावे, बढ़िया गुटी लावे, शराब पीवे और फिल्म देखकर आकर सो जावे। कहने का भाव यह है कि जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था 4 लाख रुपये, उसको सदुपयोग ना करके दुरुपयोग शुरू कर दिया, तो एक दिन क्या होगा कि उसकी पूंजी नष्ट हो जाएगी, वो कंगाल हो जाएगा और वापस मुंह लटका कर आवेगा। फिर यहां उसको खाने को दाने भी नहीं मिलेंगे अपने वापस घर पे, तो फिर वो मजदूरी करने लगेगा, मजदूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं उसने चाहिए था, जो बुद्धिमान होते हैं वो उस पूंजी का दुगना तिगना चौगुना बना लेते हैं, तो वो उसने सौदा सही किया। तो पुण्यात्माओं, अपने को, आप जी को ये श्वास रूपी धन, ये मूल धन मिला है, और इन श्वासों को अर्थात इस मनुष्य जीवन को आपने परमात्मा की भक्ति में अधिक प्रयोग करना था। आप वो धन, वो सौदा ना करके आप जी केवल संतान संपत्ति की परवरिश और इसको इकट्ठा करने में ही लगे हुए हो। आप जी की ये श्वास रूपी पूंजी एक दिन समाप्त हो जाएगी, और फिर धनी आपसे पूछेगा कि तू इतनी पूंजी लेकर गया था, उसका क्या किया, निकाल सारा अकाउंट। तो आपके पास वो भक्ति धन नहीं होगा जिस उद्देश्य से तू वो पूंजी श्वास की, मनुष्य जीवन की लेकर आया था, वह बर्बाद होगी। तो फिर तुझे मजदूर लगा दिया जाएगा कि गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन और खा धक्के भटक, भूत बन। तो क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्द सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाई। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है और भट्ठी में अहरन में देकर और तुरंत निकाल के बाहर उसके पटापट चोट मारता है, और गर्म लोहे पर वो चोट मारेगा तो उसका जो चाहे सो बना सकता है, और जरा सा वो लोहा ठंडा हो जाए फिर चाहे सारे गणना उस पर झाड़ दे, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा खुद आकर बताते हैं कि मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है, ये लोहा गर्म है आपका, अब इस पर ये राम नाम की चोट, शुभ कर्मों की, धर्म पुण्य की चोट मार गए तो इसकी वह चीज बन जाएगी जिसके लिए ये सारा प्रयत्न हुआ है। अन्यथा आप जब ठंडा लोहा हो जाएगा फिर कुछ नहीं बने, फिर तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, कि तो कुत्ते का शरीर मिलेगा बांगा मुंह, कि तो गधे का मिलेगा, ना ये सुंदर शरीर है और ना वो उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, ये सब बिजनेस करने आए हुए हो आप यहाँ पर, और आप भूल गए उस मूल बिजनेस को, उस मुख्य सौदे को आप भूल चुके हो। उसी को याद दिलाने परमात्मा स्वयं आते हैं और कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही, जो गुटी लावे
हैं बकवाद गढ़े ताश खेलें रखे के गप्पे मारे राजनीति की बतला में भक्ति करते नहीं। वो तो अपने मूल धन का नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। वो तो मूल गंवा रहे हैं, आप उस मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो सत भक्ति परम संत की शरण में आकर कर रहे हैं वो अपनी उस पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हैं। आप जी उनमें से हो जो अपनी पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी ये यम पकड़ेंगे बाही। यम के दूत बाह पकड़ के ले जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो जिसने भक्ति नहीं कर रखी। और फिर क्या बताते हैं, वह दिन की मोह डर नहीं लग गए लज्जा रहे अकनाही, और नर नारायण देह पाके तुम फिर 84 जाई। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, नर नारायण देह पाके, और फिर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। अपने आत्माओं सबसे बड़ा दीर्घ रोग अपने लगा है जन्म और मृत्यु का। अब जन्म मृत्यु के रोग को कौन संत काट सकता है, समाप्त कर सकता है? अब यदि कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पुजारी है संत, और उससे आप नाम लेते हो, गुरु बनाते हो, तो वो जन्म और मरण को समाप्त नहीं करा सकता वो संत, क्योंकि उसका इष्ट विष्णु जी है। और विष्णु जी कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम तो अविनाशी नहीं है, नाशवान है। तो उनके प्रतिनिधि से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा आदि के से जो नाम लेकर के उस संत से साधना करते हैं, तो वो भी जन्म मरण के रोग को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इष्ट भी नाशवान है। यदि कोई ब्रह्म साधना सरपुरुष की कर रहा है, सरपुरुष की, वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के गीता जी के श्लोक नंबर 2 में खुद कह रहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू आगे भी होंगे, पीछे भी पहले भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ब्रह्म का कोई साधक संत है और उससे आप उपदेश लिए हो, तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसका इष्ट भी नाशवान है, ये सरपुरुष है। तो कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिठाई। तो कौन मिटाएगा? जो परम अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधि होगा। अब फिर क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माही। वहां तो तेरा अकाउंट हो रहा है, यहां से चला गया मृत्यु को प्राप्त करके धर्मराज के दरबार में, और पीछे से ये इन नकली गुरुओं की जो है ना ये अन्य क्रियाएं बताई हुई, ये क्रियाएं शुरू कर दी जाती हैं। कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट में ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कुल के लोगों का जो काम था वो कर दिया, उन्होंने आपको ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, फूक दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा। भाई जीव इतने माता रोवे बहन रोवे 10 मासा, जीव इतने माता रोवे बहन रोवे 10 मासा। तेरा दिन तेरी तरिया रोवे फिर करे घर बासा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो।
भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। अब परमात्मा कहते हैं कि मां तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तेरी त्रिया रोवे, फेर करे गर्भासा। मुनात्मा परमात्मा की अमृत ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर ये बातें हमारी आंखें खुल गई। फिर हम प्रत्येक घटना पर ध्यान रखने लगे। एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होगी युवा उम्र में। अब वो उसकी सारा हाहाकार मच गई, बुरा हाल हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उस पर हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितनी भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीजें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज बताई है विद उनके ऑथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज है नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब ऑथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे
तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे लंगर सेवा करते थे तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अखर का भेद बतावे। तो वो जो 2 मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही 2 मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताता है, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे 2 मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊंगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीजें मिली। ये पहले जो ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीजें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीजें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूंगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई न कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर का घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130 135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे है, वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं भी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं,
हम ऊंची आवाज में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे, मैं इस धर्म में जा रहा हूं तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, टीवी पे 7:40 से लेकर 8:40 तक सत्संग आता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जो आता है सत्संग, उस पे एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर, और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही, सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा जिंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो जिंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन, अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज की भी इन लोगों को शंका होती है तो वहां पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन